हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैथ्स पार्ट 1 का स्टैंडर्ड 10th का वीडियो है। इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 7th वीडियो है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, पूरा जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट कर लिया था। इस प्रैक्टिस सेट में ये जो वीडियो है इसमें हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये देखेंगे। उसके लिए आपको क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो टेबल क्या दिया गया है आपको। टेबल में ये दिया गया है कि पहला जो इक्वेशन है 3x माइनस 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे कितना वेरिएबल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 2। और आपसे पूछा है वेदर लीनियर और नॉट, मतलब ये जो इक्वेशन है वो लीनियर है कि नहीं। स्टूडेंट्स, जब मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ा रहा था, जब मैंने उसका बेसिक्स बताया था, तो मैंने आपको बताया था अगर x है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली x लिखता हूँ तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। बट अगर मैं 1/x लिखता हूँ तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का पावर क्या होता है, x⁻⁻1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। -1 मतलब वो 1 से कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लीनियर रहा ही नहीं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे x और y का जो पावर है वो माइनस में है, -1 है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 6/x-1 और 3/y-2, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास दो वेरिएबल है, बट दोनों जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मतलब आपके पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर 1 नहीं है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर नहीं है वो। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन में आप देखो 2x+1, यहाँ पे एक वेरिएबल, और y+2, यहाँ पे y जो है आपका दूसरा वेरिएबल है। अब दोनों ही डिनोमिनेटर में है मतलब इसका जो पावर होगा वो माइनस में होगा, माइनस में है, बट हमारा पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल तो है लेकिन वो लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब क्या होता है, आपके वेरिएबल के पावर क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 14/x+y। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, 3x-y मतलब सेम वेरिएबल है आपके पास, पूरे इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, तो हमारे पास वेरिएबल x और y है, बट उसका वो जो है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मतलब उसका पावर जो भी हो माइनस में होगा। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जब प्रैक्टिस सेट 1.1 का बेसिक्स बताया था तो हमने टेबल सॉल्व किया था, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ आया था, 3/x जैसा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपको दिया है वैसा हमने सॉल्व किया था, और मैंने बताया था कि इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो पेज नंबर 17 पे जाते हैं। ठीक है, इन द अबाउट टेबल द इक्वेशंस आर नॉट लीनियर, कैन यू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऊपर के जो टेबल है, ठीक है, ये जो सारी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में नहीं है, क्या हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है यस, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही हमको प्रैक्टिस सेट 1.4 में सीखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स रिमेंबर, आपको दिया गया है वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल मेकिंग अ प्रॉपर चेंज इन द गिवन वेरिएबल सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम नए वेरिएबल का इस्तेमाल करके पुराने वाले को, मतलब जो इक्वेशन दिया गया उसमें से पुराना वेरिएबल हटा सकते हैं और उसके जगह पे हमें क्या लाना है, नया वेरिएबल लेना है। ठीक है, प्रॉपर चेंज करना है हमें। सब्सटीट्यूटिंग द न्यू वेरिएबल इन द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन वी कैन कन्वर्ट दैम इन लीनियर इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं उसको पुराने वाले वेरिएबल को हटा दूँ और नया वेरिएबल लाऊँ तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, हम देखेंगे आगे कैसे होता है ये। Also remember that the denominator of any fraction of the form m/n cannot be 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा से बताया कि जो ऐसा अगर कोई आपको रेशो मिलता है तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर अगर कोई नंबर है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर 0 है तो चलेगा, न्यूमरेटर 0 है तो चलेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है, कैनॉट बी डिफाइंड, इसका आंसर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, बता नहीं सकते कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखते हैं सॉल्व एग्जांपल जो आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 और इसी में सेकंड इक्वेशन है 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x एंड y डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो दोनों का पावर क्या होगा, -1 होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है दोनों, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो हम पहले इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, देखते कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हम ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं वीडियो को पेज को जूम कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो इक्वेशन था 4/x, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y, इसको यहाँ पे इस फॉर्म में कैसे लाया गया, ठीक है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4/x, ठीक है स्टूडेंट्स, 4/x अगर मैं लिखता हूँ तो ये 4/x को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 अपॉन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मैं x लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या कर सकता हूँ मैं आगे, ये जो 4 है इसको अगर मैं बाहर लिख दूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ इतना कंसिडर करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा 4 1/x करके आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में डालने से क्या होगा, ये 4 1 जा, अगेन आपका आंसर क्या आएगा 4/x। ठीक है, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैं 4/x को 4 ब्रैकेट में 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस मैंने क्या किया है, आपका जो नंबर था 4 उसको बाहर कर दिया है और 4 अंदर जाएगा तो वापस 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब वही है 4/x और 4 1/x, ये दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं 4/x को ऐसे लिख सकता हूँ 4 1/x। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे भी उसने वही किया है 4 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 5/y था। ठीक है, ये जो 5/y है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1, 5 1 जा तो 5 ही होता है, तो 5 × 1/y मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या करूँगा, मैं जो 1/y है इसको ब्रैकेट में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, आंसर मेरा कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा 5 ब्रैकेट ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में y। ठीक है, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज होगा। मतलब ये जो 5/y था, ये जो 5/y था वो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बस हमने वही किया दोनों इक्वेशन में, 4 1/x 5 1/y। ठीक है, 5 वंस अगेन मल्टीप्लाई होकर के 5/y, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 जो x है इसको कैसे लिखा गया है 3 1/x, तो 4 को कैसा लिखा जाएगा 4 1/y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, तो यहाँ पे भी 1/y है। स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ कुछ क्लिक हो रहा होगा, हमने क्या किया है, ये जो है 1/x को सेम किया, 1/y 1/, और सेम बहुत आसान है, हर इक्वेशन में सेम हो सकता है, बस आप नंबर हटा दो वहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, ये जो 1/x है, जो ये ओल्ड वेरिएबल है, इसको हम नए वेरिएबल से डालेंगे। आप यहाँ पे नया वेरिएबल यहाँ पे m लिया गया है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो ओल्ड वेरिएबल था 1/x को अगर मैंने m माना, मैंने इस पूरे को m माना, तो ये 4 × m क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4m हो जाएगा, और 1/x को सेकंड इक्वेशन में भी m माना है, तो इस पूरे के जगह मैंने m लिख दिया है ना, ये जो पूरा था उसके जगह मैंने m लिख दिया, तो 3 × m क्या हो जाएगा 3m हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1/y को क्या माना है, n माना है, मतलब ये जो 1/y आपको दिख रहा है 5 1/y दिख रहा है, इसको पूरे को क्या मान लिया गया है, n माना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × n 5n हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो 1/y है इसको भी क्या मान लिया, कंप्लीटली n मान लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 × n 4n हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 5 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपको जो दो इक्वेशन मिले हैं, ये दो इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता है, आप एलिमिनेशन मेथड से करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, या प्लस माइनस करिए, कुछ भी करिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना शॉर्टकट मारा है, ठीक है, आपको शॉर्टकट नहीं मारना, आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करके दिखाया नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो m3 मिलेगा और n जो है वो -1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, m और n मिला, बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें m और n ढूंढना था क्या, इसमें तो हमें x और y ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हमने 1/x को m रखा था। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, हाँ,
वन अपॉन एक्स को m रखा था, तो वापस क्या करेंगे, m को वन अपॉन एक्स रखेंगे, ठीक है, m को वन अपॉन एक्स रखेंगे, मतलब m इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, उसकी वापस वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ना, क्योंकि हमें m नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, वन अपॉन एक्स को m माना था, अब क्या करेंगे, m के जगह पे वापस उसकी वैल्यू रख देंगे, तो m इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स रख देंगे, ठीक है। अब m हमारा कितना आ रहा है 3, तो m के जगह पे क्या रखना है हम लोगों को 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x हमें चाहिए, हमें वन अपॉन एक्स नहीं चाहिए, ये जो x डिवाइड हो रहा है इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x जो है ऊपर आ गया, ठीक है। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन 3। अब इसी तरीके से हमें y की भी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने देखो हमने क्या किया था, वन अपॉन वाई के जगह पे इसके जगह पे n रखा था, ठीक है, इसके जगह पे n रखा था। अब हम क्या करेंगे, वापस n के जगह पे वन अपॉन वाई रखेंगे, ठीक है। तो n के जगह पे आपको क्या रखना है, वन अपॉन वाई, ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब n आपका कितना आया -1, तो n के जगह पे हम क्या लिख देंगे -1। अब ये जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो y ऊपर आ गया, ठीक है। और जो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन, आंसर ऐसा आएगा -1, ठीक है। 1 1 सा 1, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 1 सा 1, और ये जो माइनस है -1, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, आपने समझा होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपको वेरिएबल दिया गया उसको किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना है, ठीक है। हमने कर दिया, हमने दूसरे वेरिएबल से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया m से और n से। उसके बाद आपको m और n की वैल्यू मिलेगी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो m और n मिला, लेकिन हमें m और n ढूंढना था, क्या हमें तो x और y ढूंढना है, तो हम y की जो वैल्यू रखे थे वापस रख देंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और x की जो वैल्यू हमने रखा था, n की जो वैल्यू थी वो वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, x और y, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझा होगा। जब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको करके नहीं दिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल है ये आपको देखना है खुद से। यहाँ पे देखो क्या किया, मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आपको क्या क्या किया गया है। यहाँ पे देखो 4 अपॉन एक्स माइनस वाई है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x प्लस माइनस वाई है और x प्लस वाई है, ये सेकेंड इक्वेशन में भी है, देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई। आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा आप क्या करना है, 4 को बाहर लाना है। देखो यहाँ पे 4 बाहर ला दिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये 1 को भी बाहर ला दिया तो 1 1 सा 1 ही होता है, ठीक है। 1 1 सा 2 मत कर देना कोई भी, ठीक है। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, कुछ भी कर सकते हो, बट 1 1 सा 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरीके से इस 2 को भी मैं बाहर ला दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और जो -3 इसको बाहर लाऊंगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने क्या किया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स, इसको सेम किया तो इसके जगह पे मैं m ले सकता हूँ, ठीक है। और ये दोनों को मैंने सेम कर दिया, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, n ले सकता हूँ, बट आपके बुक में यहाँ पे a लिया गया, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, a होगा, ये भी a होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा b। बस आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको रिप्लेस करना है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के जगह पे a, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के जगह पे b। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला 4a हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4a है, ये क्या हो जाएगा 1b, मतलब सिर्फ b भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और कांस्टेंट जो है वो आपका 3 है। ये जो सेकेंड इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -3b, और जो कांस्टेंट है वो आपका 5 है, ठीक है। इस तरीके से 2 इक्वेशन मिलेगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू मिलेगी। अब a और b की वैल्यू मिल गई तो हमने a को कहाँ से लाया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से हटा करके लाया था, तो a को हटाओ और वापस जो रियल वैल्यू था वो रखो। तो a की जगह पे क्या रखना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और b के जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a आपका कितना आया है, 1 आया है, b आपका कितना आया है, -1 आया है, तो a और b के जगह पे उसकी वैल्यू रख दो। अब x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, x माइनस वाई होगा, और यहाँ पे 1 है तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है, यहाँ पे जो x प्लस वाई डिवाइड हो रहा है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो x और यहाँ पे -1, ठीक है, और ये -y, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। आप देखो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, -x, क्योंकि वहाँ पे -1 है, और -y, ठीक है, इज इक्वल टू
1 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है ना, ये दोनों का माइनस हटाना है। माइनस हटाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट टर्म में जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म में वाई से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और लास्ट कॉन्स्टेंट में अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको इस तरीके से मिला, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब दो इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे देखो वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये दोनों को ऐड कर दोगे तो कट जाएगा, तो आपको 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे x 0 आया। ठीक है, और y की x की वैल्यू पुट करोगे तो y -1 मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है आपको खुद से देखना है कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है उसमें आपको 4 क्वेश्चंस है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, वो मैंने आपके लिए चारों क्वेश्चन सॉल्व करके रखे। तो आते हैं हम PDF की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये आपको सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी है, देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 2/x और -3/y। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने देखा कि वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 1 2 ही होता है। तो 2 1/x माइनस ये जो 3/y है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 और फिर उसके बाद 1/, ठीक है 1/y, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और उस तरफ कांस्टेंट जो है 15 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं जो ये इक्वेशन है इसको 8 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1/x और 1/y को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, इसमें से अगर मैं 1/x को सब्सटीट्यूट कर दूँ, ठीक है 1/x को मैं हटा देता हूँ, इस पूरे के जगह पे अगर मैं 1/x के जगह पे a ले लेता हूँ। ठीक है, मैं रख के दिखाता हूँ। इस पूरे के जगह पे अगर मैंने a ले लिया तो 2 × a क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2a है। ठीक है, ये जो 3 1/y था, 1/y के जगह पे अगर मैं b ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने b ले लिया तो 3 × b क्या होगा, 3b होगा, -3b। और यहाँ पे जो 15 था यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे 8/x था। ठीक है, तो यहाँ पे से जो 1/x है उसको a लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/x जो है उसको a लेना है, तो 8 × a, यहाँ पे जो है वो पूरा a है। ठीक है, तो 8 × a क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8a हो जाएगा। और यहाँ पे 1/y हटाना है। ठीक है, 1/y के जगह पे क्या लेना है, b, तो 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 77। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से आपने हटाया तो आपको 2 इक्वेशन मिल गया। अब तो आगे का काम आपको पता है क्या करना है, आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, अब हम क्या सेम करेंगे, a की वेरिएबल सेम करते। ठीक है, a में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है a में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × ये जो 4 है वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से। ठीक है, 15 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8a मिलेगा, 4 3 -12 भी मिलेगा और 15 4 60। मतलब जो आपका इक्वेशन नंबर 3 जो था अब वो इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है तो बड़े इक्वेशन में से, और जो वेरिएबल हमने सेम किया उनकी साइन देखो क्या है, दोनों की दोनों प्लस है। ठीक है, अगर दोनों का दोनों प्लस है तो मैं माइनस करूंगा बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन। यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4 का बड़ा है क्योंकि वो प्लस में है। तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहाँ पे 8a + 5b = 77 और 8a - 12b = 60। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सेकंड जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस हो गया, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया और ये जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, 8a कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो 12 - 5 क्या होता है, 17b। यहाँ पे ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो आपका वो प्लस में है। ठीक है, तो आपका आंसर प्लस में होगा 70b। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 77 - 60 17 होता है और ग्रेटर नंबर का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा, ये जो 17 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर मैं इसको = के राइट हैंड साइड लेकर के आता हूँ तो डिवाइड होगा। तो 17/17 ये क्या हो जाएगा, आपको इसको काटना है इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। b की वैल्यू आ गई तो हमें
क्या करना है, ए की वैल्यू लाना है, और वो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। आपके पास 4 इक्वेशन है, ठीक है, चारों में से किसी एक के पास बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पुट बी इन इक्वेशन 3, इक्वेशन जो 3 है मुझे सिंपल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, तो मैंने इसमें बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, तो इक्वेशन 3 लिखा और जहाँ पे बी है वहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो अब क्या है, बी की जगह पे 1 रखा, तो ये 3 1 जा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 होगा, ये -3, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ तो +3 होगा, तो 15 + 3 क्या होगा 18 होगा। अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 आपको ऐसा काटना है अपने बुक में, 2 1 जा और 2 9 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9/1, 9/1 का मतलब क्या होता है 9 ही होता है। ए मिल गया हमें यहाँ पे बी मिल गया और ए मिल गया, बट क्वेश्चन में ए और बी था क्या, क्वेश्चन में एक्स और वाई है। हमने क्या किया था 1/x के जगह पे ए रखा था और 1/y के जगह पे बी रखा था। तो हम क्या करेंगे, वापस ए की जगह पे 1/x रखेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 1/x रखेंगे और वाई की जगह पे, ठीक है, बी के जगह पे क्या रखेंगे 1/y। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू जो है, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वापस से उसकी वैल्यू उसकी जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1/x, मतलब 1/x हमने ए लिया था, अब ए को 1/x ले रहे, वापस से उसका वैल्यू रख दे रहे। हमने 1/y को बी लिया था, अब वापस क्या करेंगे, बी को 1/y लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए का जो आंसर है वो लिखोगे, बी का जो आंसर है वो लिखोगे। अब आपको ए कितना लेना है 1/x और बी कितना लेना है, उसके जगह पे उसकी वैल्यू रख देनी है 1/y, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू 9 और 1/y इज इक्वल टू 1। अब जो x है ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, x के जगह पे क्या हो जाएगा 9, मतलब x की वैल्यु क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 1/9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको x का आंसर मिल गया 1/9। अब यहाँ पे b क्या है 1/y, तो हमने b की जगह पे 1/y रख दिया। अब जो y है डिवाइड है, इधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y होगा, मतलब y का आंसर देखो कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो y का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1/9 और 1, मतलब जो आपको इक्वेशन दिया गया उसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1/9 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम इस वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंदी है, ठीक है। अगर मैं आपको कराता हूँ इसी वीडियो में तो अगर बाकी के 3 क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक को अगर 10 मिनट भी लगता है तो वीडियो आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स अब तक जो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स।